नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंडिया के वो कौन से मिलिट्री बेसेस हैं जो कि हमने ओवरसीज टेरिटरी यानी कि हमने अपनी खुद की टेरिटरी के बाहर जाके बनाए हैं। दोस्तों बताऊंगा आपको कि इनको सबसे पहले तो बनाए जाने का मोटिव क्या होता है और उसके बाद कौन सी कंट्रीज में हमने इन पर्टिकुलर बेसिस को स्थापित किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट गाइस, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, ओवरसीज मिलिट्री बेस पहली बात तो होता क्या है। ये एक ऐसा मिलिट्री बेस होता है जो कि ज्योग्राफिकली यानी कि भौगोलिक तौर पे किसी पर्टिकुलर कंट्री की खुद की टेरिटरी के बाहर लोकेटेड हो और वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में उसी कंट्री के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो वहां पे तैनात किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस बनाए जाने का बेसिकली 3-4 पर्पस होते हैं। सबसे पहली बात तो वो वाली जो कंट्री है वो अपनी पावर का प्रोजेक्शन करना चाहती है और अपने आप का एक डोमिनेंस स्थापित करना चाहती है उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर उस पर्टिकुलर नेबरहुड में। हो सकता है कारण इकोनॉमिक हो, यानी कि हो सकता है वहां पर जाके वो सी लेन्स या फिर जो ट्रेड रूट्स हैं उनकी सुरक्षा करना चाहती हो, सो दैट उसके जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो वहां पर सुरक्षित रहें। हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करना चाहती हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी और कंट्री को वहां पर एक तरीके से एडवर्सरी के रूप में देख रही हो और उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अच्छी टक्कर देने की कोशिश कर रही हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि शायद अगर वहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर किसी प्रकार का थ्रेट है तो हो सकता है उस पर्टिकुलर थ्रेट को काउंटर करने के लिए वो वाला पर्टिकुलर बेस वहां पे बनाया गया हो। यानी कि कारण डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, कारण बायलेटरल भी हो सकते हैं और कारण मल्टीलेटरल भी हो सकते हैं। कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, अगर बात करें इंडिया के जो मिलिट्री बेसेस हैं वो ओवरसीज टेरिटरी में कहां पर बनाए गए हैं। दोस्तों ये नीचे दी गई 9 कंट्रीज हैं जिसमें से कुछ कंट्रीज में हमारे बेसिस ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं, कहीं पे हमारी बातचीत चल रही है। पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इस पर्टिकुलर मैप में आप देख भी सकते हैं, ये जो लाल रंग के हमने ये सर्कल्स दिखाए हैं ये बेसिकली शो करते हैं कि ये सारी की सारी वो जगहें हैं जहां पर इंडिया अपने बेसिस को बना रही है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये कुल मिला के 9 रेड सर्कल्स हैं जो कि इस मैप में दिखाए गए हैं। अगेन सबसे पहले बात करता हूं इंडिया के पहले ओवरसीज मिलिट्री बेस के बारे में। दोस्तों ये बनाया गया था तजिकिस्तान में, जहां पर हमारे एयर बेस का नाम है फारखोर। और ये असल में वैसे तो ये वाला जो एयरबेस है वेरी क्लोजली लोकेटेड टू दी अफगानिस्तान बॉर्डर है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस था उस टाइम पे बनाए जाने का, ये बेसिकली पर्पस ये था कि हम पाकिस्तान को एक तरीके से एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे थे। तो जी हाँ, इसमें हमारा केवल एक मेन पर्पस ये नहीं था कि तजिकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बेहतर होगी, लेकिन साथ ही में हमारा मेन पर्पस ये भी था कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया वांटेड एन अपर हैंड, जिसकी वजह से हमने इस पर्टिकुलर एयरबेस को ऑपरेशनलाइज किया था। ऑब्वियसली इसके चलते हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी थोड़ा सा जो डोमिनेंस है वो इंप्रूव हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो काफी अच्छा दोस्त और हमारा पड़ोसी देश भी है भूटान। यहां पर जो हमारा मिलिट्री बेस लोकेटेड है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है IMTRAT। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम। ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है एट अ प्लेस कॉल्ड एज हाडजोंग। ये हाडजोंग, अगर आप ये वाला मैप देखेंगे तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना, जिसका स्टार्टिंग का नाम दिया हुआ है HA, ये वाले एरिया में हमारा ये वाला ट्रेनिंग टीम वाला बेस लोकेटेड है। ये वाला जो बेस है इसकी असल में कई सारी भूमिकाएं हैं जो कि ये यहाँ पे निभा रहा है। ये यहाँ पे इंडिया का तो एक तरीके से प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ही रहा है, लेकिन भूटान की जो रॉयल भूटान आर्मी है और जो भूटान की रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान है, इन दोनों का भी प्रशिक्षण करने में यही वाला बेस काम आ रहा है। इतना ही नहीं, भूटान के पास खुद की कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इस पर्टिकुलर बेस के जो कमांडेंट है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग बात है ये भूटान के जो किंग हैं उनके अनौपचारिक एडवाइजर भी हैं, यानी कि उनके इनफॉर्मल एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं। तो जी हाँ, इससे हमारी दोस्ती तो इंप्रूव होती ही होती है और हम वहां पे जो है उनकी आर्मी को ट्रेन भी करवा रहे हैं। इसके बाद आता है मैडागास्कर। मैडागास्कर का बेस काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला बेस दोस्तों सेटअप किया गया था आज से लगभग 15 साल पहले 2007 में। मेन पर्पस क्या था कि जो भी जहाजों की मूवमेंट्स है, जो भी यहाँ पे शिपिंग की मूवमेंट्स हैं, इनको हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं, इनके ऊपर निगरानी रखना चाहते हैं और जो मैरीटाइम कम्युनिकेशंस हैं इनको हम लोग सुनना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के ऊपर और बढ़ाते हुए हमने मॉरिशस में भी एक एयरबेस को बढ़ाने की बात चलाई। मॉरिशस में एयरबेस को बनाने की बात
काफी साल पहले चलाई गई थी और आज वो एयरबेस जो है वो अपने बिल्डिंग स्टेज में चल रहा है। इंडिया इज करंटली बिल्डिंग अ मिलिट्री बेस ऑन द नॉर्थ आगालेगा आइलैंड इन मॉरिशस। और ये वाला जो बेस है आप यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि ये इंडिया का इंडियन ओशन में वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बेसिस माना जाता है ओवरसीज टेरिटरी में। केवल ये चाइना के ऊपर निगरानी तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन साथ ही में इंटेलिजेंस कलेक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस ईस्ट अफ्रीका में भी काफी ज्यादा हेल्प हमारी करने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है दोस्तों एगालेगा आइलैंड्स का है और इसमें जो नॉर्थ एगालेगा आइलैंड है इसके ऊपर ये वाला बेस बनाया जा रहा है। इसको लेकर हमने पाथफाइंडर पे सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। मॉरिशस के बेस की एक और खास बात है, ये केवल शिपिंग रूट्स को भी ऑब्जर्व नहीं करेगा, चाइना को भी ऑब्जर्व करेगा, लेकिन साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस फैसिलिटीज को भी यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाला है। मोर इंपॉर्टेंटली ये इंडिया की जो P8I की नई फ्लीट है उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्टेजिंग पॉइंट की तरह काम करने वाला है, यानी कि ये जो है एक बहुत ही अहम एयरबेस की तरह साबित होने वाला है। इसके बाद दोस्तों ओमान के साथ भी हमारा रिलेशन काफी पुराना है और ओमान के साथ में क्या है, बेसिकली इंडिया का एक पोस्ट बना हुआ है रस अल हाद में और इसके साथ ही में हमारे पास बर्दिंग राइट्स भी हैं, यानी कि हमारी जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, उनके पास बर्दिंग राइट्स भी हैं एट द मस्कट नेवल बेस, यानी कि हमारे जो इवन जो लड़ाकू जहाज हैं और इवन जो हमारे शिप्स हैं, जो भी डिस्ट्रॉयर्स हैं वगैरह वगैरह, वो भी मस्कट नेवल बेस पे जाके बर्थ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी खुद की एक एस्टैब्लिशमेंट बनी हुई है डुकुम पे, जहां पे इंडिया का एयरफोर्स का बेस भी है और इंडियन नेवी का भी एक बेस है स्थापित किया गया है। काफी साल पहले तक की बात है, इंडिया की जो एक डिस्ट्रॉयर थी INS मुंबई, इसको भी यहाँ पर बेसिकली दोस्तों एक पोर्ट की तरह सर्व करता था डुकुम का पोर्ट। और यहाँ पे इंडिया के कुल मिला के 3 नेवल बेसेस हैं और एक एयरबेस है ओमान में। आप यहाँ पे देख सकते हैं डुकुम का पोर्ट सभी जानते हैं कितना ज्यादा अहम है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशन। इसके बाद अगली कंट्री आती है ईरान के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है पर्टिकुलरली स्थापित हुई है विद रिस्पेक्ट टू दी चाबहार पोर्ट। आपको मालूम होगा चाबहार पोर्ट का जो सिग्निफिकेंस है ये केवल इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि इसका जो सिग्निफिकेंस है ये स्ट्रैटेजिक भी है। चाबहार पोर्ट दोस्तों लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान में, साउथ ईस्टर्न ईरान में, और ईरान का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो कि ओशियानिक पोर्ट माना जाता है। यहां पर इंडिया का काफी ज्यादा भूमिका इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसमें सबसे पहली बात क्या है, इंडिया कैन बेसिकली बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू अफगानिस्तान, यानी कि अगर हमें कल को वाणिज्य स्थापित करना है, व्यापार स्थापित करना है अफगानिस्तान के साथ, तो उस केस में हमें पाकिस्तान की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम डायरेक्टली चाबहार के माध्यम से ये कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके और भी कई सारे इंप्लीकेशंस हैं। ध्यान से देखेंगे ये वाला एरिया है जहां पे चाबहार है, अगर हमें मान लीजिए यहां से जाना है अफगानिस्तान में तो जा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, अगर इसके माध्यम से हमें आगे जाना है रशिया में तो जी हां जा सकते हैं। इसके माध्यम से हमें आगे जाना है यूरोप तक तो जी हां जा सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव सा एरिया है सुएज कैनाल का, इसको भी कल को अगर बाईपास करना पड़े तो जी हां इंडिया के पास एक ऐसा मौका और एक ऐसा रास्ता अवेलेबल है कि हम डायरेक्टली यूरोप के साथ अपने व्यापार को स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए चाबहार केवल इंडिया की चाबी ईरान के लिए नहीं है दोस्तों, ये इंडिया की चाबी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए भी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या बन जाता है कि जो यहाँ पर बिल्कुल चाबहार के बाजू में बनाया जाने वाला ग्वादार का पोर्ट है, जिसको कि चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, उसको भी एक करारी टक्कर दे सकता है। बिकॉज हमारी जो वहां पर निगरानी होगी वो एक अच्छे तरीके से नजर हम रख पाएंगे कि ग्वादार पोर्ट पे क्या क्या गतिविधियां चाइना और पाकिस्तान के द्वारा करी जा रही हैं। बताना चाहूंगा ग्वादार का पोर्ट चाबहार के पोर्ट से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है बाय रोड, और अगर हम समुद्र की बात करें तो फिर तो और भी कम है, केवल 100 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सिंगापुर। सिंगापुर में भी हमारा जो पोर्ट का असल में लोकेशन है काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक और सिग्निफिकेंट माना जाता है। यहां पर जो समझौता हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में, आज से 4 साल पहले की बात है, 2017 में ये पर्टिकुलर कॉपरेशन अग्रीमेंट को साइन किया गया था। और यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, इंडिया ने बहुत ही चालाकी से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर एक अपना नेवल पोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात चलाई थी। हमें अनुमति भी मिली थी फ्रॉम सिंगापुर, और इसीलिए ये वाला जो एरिया है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इस पर्टिकुलर नेवल बेस का नाम है चांगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर, सर्व्स एज एन इंडियन नेवल बेस इन सिंगापुर। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काफी बार कहा जाता है कि ये वाला जो स्ट्रेट है काफी नैरो है, और चाइना की जितनी भी शिपमेंट्स हैं, खास रूप से उनकी तेल की शिपमेंट्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट से आ रही हैं, वो सारी की सारी इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होके जाती हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं ये वाला लाल रंग का जो पिन है,
ये चांगी नेवल बेस का पिन है जहां पे इंडिया ने अपने नेवल बेस को स्थापित किया है। चांगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर सर्व्स एज एन इंडियन नेवल बेस इन द कंट्री ऑफ सिंगापुर। रिमेंबर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है ये, और ये एक तरीके से अगेन चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। फाइनली बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के साथ हमारा समझौता हुआ था 2018 में। उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने आलोचना करी कि इंडिया दुनिया का सबसे एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे ऑपरेट करने वाला है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी तरीका यही था इंडिया का कि हम एक अपने पड़ोसी देश की डोमिनेंस को इतना नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम चाइनीज नेवी के ऊपर एक कड़ी नजर रख सकें। अगेन यहाँ पर भी क्या था, हम्बनटोटा का जो इलाका है, हम्बनटोटा का जो बंदरगाह है, वहां पर मटाला एयरबेस है जो कि इंडिया के द्वारा खरीदा गया है। इट मे बी कन्वर्टेड इनटू अ फुली ऑपरेशनल एयरबेस ऑफ इंडिया इन श्रीलंका, और उसके चलते इसकी जो यूजफुलनेस है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये श्रीलंका का एक तरीके से 3D मैप हमने आपको दिखाया है। ये वाला एरिया दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हम्बनटोटा का पोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि अगेन चाइना के पास है, लेकिन इसके जस्ट बाजू में अगर ध्यान से देखेंगे तो मटाला का एयरबेस है जो कि इंडिया ने खरीद रखा है। सो इंडिया इज वेरी कनिंग व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशिंग इट्स एयर बेसिस, और मैं समझता हूं चाइना के खिलाफ हम एक काफी अच्छा यहाँ पर एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर रही हैं। एक और कंट्री है जो कि सेशेल्स है। असल में यहाँ पर क्या हुआ था कि इंडिया ने सेशेल्स के साथ पैक्ट साइन तो किया था, लेकिन वो वाला पैक्ट अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। सेशेल्स के अंदर चल रही कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ये वाला पैक्ट अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मॉरिशस में हमारा एक बेस आ चुका है, मेडागास्कर में हमारा एक बेस है। इंडिया की कोशिश यही है कि सेशेल्स में भी हमारा एक बेस आ जाए, सो दैट हम इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को और इंप्रूव कर सकें। बेसिकली एजेंडा यही है कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को हम लोग काउंटर करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रीजंस इन द कंट्री ऑफ सेशेल्स ये प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है थोड़ा सा अनसर्टन है। राइट दोस्तों, वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बिकॉज आपको ये सारे के सारे जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों ये अवेलेबल हो रही है 49,680 रुपीज़ में। आपको इसके लिए यूज करना होगा ये वाला कोड ANI UPSC, जिसमें आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप विच इज गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही में आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में दी जाएगी। साथ ही में अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 1 साल का जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और कई सारे XIAS IPS आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं। आपकी जर्नी में अलग अलग बैचेस, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, अलग अलग 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस भी आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही में मुझसे भी आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं। मेरी स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं जो कि होने वाली है कल 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे। इसके अलावा कॉम्बैट में और फ्री टेस्ट सीरीज में हिस्सा आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।